मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट आर्टिकल में हमने क्या पढ़ा, थर्ड यूनिट जो है हमने कंप्लीट की थी। उससे रिलेटेड आपको कहा था कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस वगैरह करने हैं आपको, और आपको मैंने नीट और जेईई के क्वेश्चंस भेजे थे मेडिकल और नॉन मेडिकल में, कि आपको प्रीवियस ईयर के जो नीट और जेईई के क्वेश्चंस थे वो आपको करने के लिए दिए थे। प्रॉपर्टीज से रिलेटेड थे वो सारे, आयनाइजेशन एंथैल्पी से, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, एटॉमिक आयनिक साइज से, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस थे वो। अब उसके बाद में आपके पास यहाँ क्या है, नेक्स्ट जो यूनिट है ना वो स्टार्ट करवा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है ये, ठीक है, पिछले यूनिट के बेस्ड चलेगी ये, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है यहाँ ये, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ये जो यूनिट है इसका नाम है यहाँ केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से रिलेटेड ये यूनिट है, और आपको इसके बारे में पढ़ाया जाएगा यहाँ। तो पढ़ाने से पहले मैं कुछ चीजें आपको बताना चाह रहा हूं। यहाँ एटम, पहली यूनिट में आपने एटम की डेफिनेशन पढ़ी थी। क्या डेफिनेशन थी? एटम में बी डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल which may or may not be capable to existence freely, capable to independent existence, कि वो छोटे से छोटा पार्टिकल जो कि नेचर में फ्री रह भी सकता और नहीं भी, मतलब उसका अस्तित्व नेचर में यहाँ है भी और नहीं भी। कुछ एक एटम का है, कुछ एक एटम का नहीं है यहाँ। तो इसलिए जिनका है वो तो ठीक है, जिनका नहीं है वो क्या करते हैं। फिर था एक मॉलिक्यूल आपके पास डेफिनेशन। मॉलिक्यूल क्या था कि मॉलिक्यूल में बी डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल which is capable to independent existence, which is capable to freely existence। वो भी छोटे छोटा पार्टिकल है और जिसका नेचर में अस्तित्व है, जो कि नेचर में फ्री रह सकता है, मॉलिक्यूल। तो एटम और मॉलिक्यूल क्या चीज है आपके पास यहाँ, एटम और मॉलिक्यूल। ये तो डेफिनेशन था कब, जब आपने फर्स्ट यूनिट पढ़ा यहाँ, सम बेसिक कंसेप्ट इन प्रिंसिपल, सम बेसिक कंसेप्ट इन प्रिंसिपल इन केमिस्ट्री, जो आपने फर्स्ट यूनिट पढ़ी, फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया है। अब यहाँ फोर्थ चैप्टर में एटम और मॉलिक्यूल के बारे में आप अच्छे से पढ़ेंगे कि क्या चीज है। एटम है जैसे हाइड्रोजन का H, और मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन का जैसे H2। एटम है ऑक्सीजन का O, और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है जैसे O2, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं H2O। ये भी मॉलिक्यूल है, पानी, वाटर बना देते हैं, ये भी पानी का मॉलिक्यूल है। H2 क्या है? पानी है, पानी का एक मॉलिक्यूल है। तो यहां से मॉलिक्यूल का डेफिनेशन क्या बनेगा कि मॉलिक्यूल्स आर द स्पीसीज इन विच एटम्स आर ग्रुप्ड टुगेदर and form a different chemical species called molecule। molecule क्या है, ठीक है, क्या है? क्लस्टर्स ऑफ एटम है वो, क्लस्टर्स ऑफ एटम। एटम का गुच्छा है आपके पास, जैसे दो हाइड्रोजन के एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, दो ऑक्सीजन के या फॉस्फोरस के 4 एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, सल्फर के 8 एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो क्या ये मतलब एटम का क्या है? क्लस्टर है, ठीक है, एटम का एक ग्रुप है, द ग्रुप ऑफ एटम्स, द ग्रुप ऑफ एटम्स, ठीक है, एक ग्रुप ऑफ एटम है, ग्रुप ऑफ एटम है which have स्पेशल केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसकी एक विशेष प्रॉपर्टीज रहती हैं, which have characteristics प्रॉपर्टीज, जो कि विशेष गुण जो है ना वो रखते हैं। ये क्या होता है आपके पास? मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल है। तो आप ये सोचेंगे कि मॉलिक्यूल में दो एटम है कि कैसे जुड़े रहे हैं। यहां ये दो एटम है मॉलिक्यूल में, कैसे जुड़े हुए एक दूसरे से?
4 फास्फोरस के एटम है या 8 सल्फर के एटम है, ये कैसे जुड़े हुए हैं एक मॉलिक्यूल में, कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज है जिसकी वजह से जुड़े हुए हैं। तो ये था एटम और मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल में क्या है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन which holds the various constituents। कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट हो सकते हैं, जैसे यहाँ एटम है या आयनियल में आयन है, पॉजिटिव नेगेटिव। नमक में, नमक किसने बनाया है, कटायन और एकनायन ने, 10th क्लास में पढ़ाते हैं। तो एटम है, आयन है, इनको वेरियस कंस्टेंट्स को वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होल्ड करता है, जो इन कंस्टेंट को, एटम या आयन को एक मॉलिक्यूल में होल्ड करके रखता है। आयन के लिए क्रिस्टल हो जाएगा, आयन वाले को मॉलिक्यूल नहीं बोलेंगे, आप क्रिस्टल बोलेंगे, ये क्रिस्टल है, ये मॉलिक्यूल है। तो इनको जो होल्ड करके रखता है एक मॉलिक्यूल में, क्रिस्टल में, उन दोनों को बांध के रखता है, जैसे एटम है बांध के रखता है, आयन को बांध के रखता है, उसे क्या कहते हैं, is known as a chemical bond या is due to कह लीजिए chemical bond। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ना, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्ड कहते हैं। नॉन एज भी कह सकते हैं आप उसे, नॉन एज कि वाटर है, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, उसके एटम से मिलकर बना है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जिस वजह से यहां बने हुए हैं, जिस वजह से यहां रुके हुए हैं, जिस वजह से इन्होंने पानी बनाया है, तो वो कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कहते हैं, हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। ये केमिकल बॉन्ड की वजह से है, यहाँ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दो एटम है, मिलकर मॉलिक्यूल बना है हाइड्रोजन का, इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब इनके बीच में एक केमिकल बॉन्ड है। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कहते हैं, हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड है, या हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड है, जिसे आप क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्ड। तो जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से रुके हुए यहाँ, उसे भी आप केमिकल बॉन्ड कहते हैं, केमिकल बॉन्ड। ये चीज आपके पास, तो एक केमिकल बॉन्ड की वजह से ये रुके हुए हैं। तो एक मॉलिक्यूल, एक क्रिस्टल में बॉन्ड होते हैं, बॉन्ड वो कितने तरह के, आगे की बात है वो। तो केमिकल बॉन्ड की वजह से, रुके हुए केमिकल बॉन्ड की वजह से मॉलिक्यूल बनाते हैं वेरियस कंस्टिट्यूएंट, मतलब एटम, ग्रुप ऑफ एटम है, तो कैसे रुके हुए हैं एटम उस ग्रुप में, उस क्लस्टर में, ठीक है, 5, 10, 20 एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो क्यों रुके हुए हैं, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, उनके बीच में अट्रैक्शन है, उनके बीच में आकर्षण है, जिसकी वजह से रुके। और आकर्षण क्या है, वो केमिकल बॉन्ड है। ये चीज है आपके पास, ये करना आपको केमिकल बॉन्ड का डेफिनेशन यहाँ। अब दो चीज जो है ना, दो क्वेश्चन हमारे दिमाग में टिक टिक करेंगे, और वो दो क्वेश्चन कौन कौन से टिक टिक करेंगे हमारे दिमाग में, वो टिक टिक करेंगे कि एटम जो है ना, इन मॉलिक्यूल्स में कैसे रहते हैं, कैसे ये मिलकर जो है ना क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं, और क्यों बनाते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में टिक टिक कर रहा है, व्हाई डू एटम कंबाइन, इनको क्या जरूरत पड़ी कि हाइड्रोजन का एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाता है H2, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन का एटम मिलकर H2O का एक मॉलिक्यूल बना देता है, क्यों जरूरत पड़ी इनको ऐसी। Why do atoms combine, एटम एक दूसरे के साथ कंबाइन क्यों होते हैं, क्या रीजन था कि एटम एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, क्या रीजन है कि हाइड्रोजन है और क्लोरीन का एटम कंबाइन होकर HCl बना देता है। क्या जरूरत है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम मिलकर पानी का मॉलिक्यूल बना देते हैं, ठीक है। क्या जरूरी है कि ना हाइड्रोजन का एटम मिलकर H2 का मॉलिक्यूल बनाता है, क्यों, व्हाई डू एटम कंबाइन, क्यों एटम एक दूसरे के साथ कंबाइन क्यों होते हैं। तो आंसर, atoms combine together to acquiring और attaining, कह लीजिए,
स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बताया मैंने आपको। हीलियम है जैसे 2 इलेक्ट्रॉन है, नियोन है 10 है 2 8, इनके ऑर्बिटल पूरी तरह से भरे होते हैं, इनको ना इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत ना देने की जरूरत। आर्गन है 18 नंबर पर 2 8 8, इनकी शेल पूरी तरह से भरी रहती हैं, इनको इलेक्ट्रॉन ना लेने की जरूरत ना देने की जरूरत। तो कोई भी एलिमेंट है वो नोबल बनना चाहता है, ये सेल्फ डिपेंड है, आत्मनिर्भर है, इनको ना इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत ना इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत। और आज के जमाने में सेल्फ डिपेंड है, वही क्या है, नोबल भी है, वही आदर्श भी है। क्यों? उसको ना इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत ना इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत। तो नोबल गैस भी ऐसी ही है, इनको ना इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत ना इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत। नोबल गैस ऐसे हैं, ना इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत ना इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत, ऐसे है नोबल गैस। तो जितने भी एलिमेंट हैं वो सब क्या बनना चाहते हैं, नोबल गैस बनना चाहते हैं। और नोबल गैस कैसे बनेंगे? एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर के, इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट शेयर करके या ट्रांसफर करके। नोबल गैस बनने के लिए क्या बनने के लिए? नोबल गैस बनने के लिए अपनी आखिरी सेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं। एटम कंबाइन टुगेदर टू attaining stable noble configuration, or atom combine together to complete their duplet or octet। ये भी दूसरी एक बात है, atom combine together to complete duplet or octet in their outermost shell, आउटरमोस्ट सेल में ऑक्टेट या डुप्लेट पूरा करने के लिए, आखिरी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन या 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं। जैसे हाइड्रोजन है 1 इलेक्ट्रॉन है, हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बनेगा? नोबल गैस बनना चाहेगा। 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 और लेकर 2 बनना चाहेगा। ठीक है, कोई भी देखेंगे आप, क्लोरीन है जैसे 2 8 7, आखिरी सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करके आर्गन बनना चाहेगा। तो आखिरी सेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं। नोबल गैस बनने के लिए कंबाइन होते हैं, ये कह लीजिए आप चाहे। नोबल गैस कब बनेंगे? जब आखिरी सेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन या 8 इलेक्ट्रॉन, तब वो नोबल गैस होती है। पूरी सेल कब भरी होगी? जब 2 या 8 इलेक्ट्रॉन या आखिरी सेल में। ये आपके पास ये करना है आपको। तो हाइड्रो एटम कंबाइन है, एटम कंबाइन को नोबल गैस बनने के लिए या अपनी आखिरी सेल में क्या करने के लिए 2 या 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए। ये चीज था, ये था पहला क्वेश्चन, व्हाई डू एटम कंबाइन। अब उसके बाद में है हाउ डू एटम कंबाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हाउ डू एटम्स कंबाइन। ये तो पहला था क्यों होते हैं नोबल गैस बनने के लिए, आखिरी सेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू, ये जुड़ते कैसे हैं, हाउ डू एटम कंबाइन, हाउ डू एटम्स कंबाइन। आंसर कैसे जुड़ते हैं, क्यों जुड़ते हैं ये तो पढ़ लिया, अब कैसे जुड़ते हैं ये पढ़ेंगे। 2 ही तरीके, या तो इलेक्ट्रॉन को उनके इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग करके, या इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके, एटम्स कंबाइन टुगेदर, एटम एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ट्रांसफरिंग द इलेक्ट्रॉन की या तो म्यूचुअल शेयरिंग करके या इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके, या तो अपने इलेक्ट्रॉन को आपस में साझा करके या इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके। देखिए जैसे हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, ये शेयर कर लिया, एक बार एक ने शेयर कर लिया, एक बार एक ने शेयर कर लिया। या देखो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, ये 2 हाइड्रोजन पूरे कर लिए और 8 क्लोरीन के हो गए। देखो
ठीक है। क्लोरीन के पास कितने हैं, 7 है, हाइड्रोजन के पास 1 है, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं अपना। तो ये है म्यूचुअल शेयरिंग, इलेक्ट्रॉनों को शेयर करना, म्यूचुअल शेयरिंग, आपस में इलेक्ट्रॉनों को शेयर करना। और एक होता है इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना, एक होता है इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना। इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर देखो, जैसे सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, 2 4 6 7। तो ये क्या करेगा, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा क्लोरीन तक। तो सोडियम के पास पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, क्लोरीन गेन कर रहा है तो नेगेटिव चार्ज। सोडियम के पास क्या है देखो, 2 8 1, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। क्लोरीन के पास 2 8 7, एक इलेक्ट्रॉन कम है, 8 से 1 ज्यादा है, एक क्रॉस करने के बाद 8 रह जाएंगे, नोबल गैस बन जाएगा। ये एक ले लेगा तो 8 हो जाएंगे वैलेंस शेल में, नोबल गैस बन जाएगा ये भी। तो ये छोड़ देता है, वो गेन कर लेता है, ये लॉस करता है, ये गेन करता है। इसको कहते हैं ट्रांसफरेंस। ट्रांसफरेंस, ट्रांसफरेंस मतलब ट्रांसफर कर दिया सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को। तो ये कैसे कंबाइन होता है, या तो इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग है, तो इलेक्ट्रॉन को साझा करके, या इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके। ये तरीका आपके पास, हाउ डू एटम कंबाइन। इससे आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, तब तक आपको ये करना है, 2 क्वेश्चन करने हैं।